सिंध भर में आज से जुज़वी लॉकडाउन लग गया। मोटरसाइकिल की डबल सवारी बंद। गाड़ियों में 2 से ज़्यादा अफराद सिर्फ इमरजेंसी में सफ़र कर सकेंगे। रिक्शा टैक्सी चलेंगी। सिंध में शहरों के दरमियान चलने वाली बसें बंद, लेकिन दूसरे सूबे को जाने वाली ट्रांसपोर्ट चलती रहेगी। रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी की इजाज़त। किराना, बेकरी, सब्जी, गोश्त की दुकानें शाम 6 बजे बंद करना होंगी। इम्तिहानात 8 अगस्त तक मुलतवी। तमाम यूनिवर्सिटीज़ 8 अगस्त तक बंद। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक 2 अगस्त को कैम्ब्रिज स्कूल सिस्टम का इम्तिहान मामूल के मुताबिक होगा। अमले और स्टूडेंट्स को इस्तिस्ना होगा। नमाज जनाजा और दीगर मजहबी रसूमात SHO के इल्म में लाकर अदा की जाएंगी। ताजरों का हुकूमत सिंध से लॉकडाउन पर नजरसानी का मुतालबा। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर एंड कॉमर्स के सदर मियां नासिर मग्गू कहते हैं, सनतों और कारोबार को ताला लगा तो तनख्वाहें नहीं दे सकेंगे। सिंध ताजर इत्तेहाद के चेयरमैन जमील अहमद पराचा का कहना है, सूबाई हुकूमत ने ताजरों की इमदाद का कोई वादा पूरा नहीं किया। ताजर मुंतजिर थे, उन्हें पूरे वक्त के लिए कारोबार की इजाज़त दी जाएगी। एक दिन पहले सूबाई वुज़रा ने पाबंदियां नरम करने की यकीन दहानी कराई, लेकिन उसके बरअक्स काम किया। ऑल पाकिस्तान ताजर इत्तेहाद सिंध के सदर जावेद कुरैशी ने कहा, ताजरों का 50 अरब रुपए का नुकसान होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, हुकूमत सिंध के लॉकडाउन के फैसले का बागौर जायजा ले रहे हैं। सूबे वज़ीर आज़म की पॉलिसी बिल्कुल वाज़े है। हर ऐसे इकदाम के खिलाफ होंगे जिससे आम आदमी की मईशत मुतासिर हो। विफाक और NCOC की पॉलिसी पर अमल दरामद के पाबंद हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए सिंध के वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह ने कहा, NCOC के मुताबिक हफ्ते में 2 रोज़ कारोबार बंद रहता है। हुकूमत ने सिर्फ 5 रोज़ की मज़ीद पाबंदी लगाई। ये भी कहा, ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं, लेकिन माहिरीन की राय पर अमल करते हुए लॉकडाउन का फैसला करना पड़ा। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में इजाफा जारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 4950 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 8.4% रही। 30 जुलाई को 58,479 टेस्ट किए गए। कोरोना से मजीद 65 अफराद इंतकाल कर गए। भारतीय किस्म के कोरोना वायरस ने इस वबा के खिलाफ जंग में हासिल फायदे खतरे में डाल दिए। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया, कहा 4 हफ्ते के दौरान कोरोना के केसेस में 80% इजाफा हुआ। कोरोना की भारतीय किस्म तेजी से फैलती है। वायरस अब तक 132 मुल्कों तक फैल चुका। आलमी इदारा सेहत ने यह भी कहा कि डेल्टा वेरिएंट सिर्फ बच्चों को ही नहीं बल्कि SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले तमाम अफराद को निशाना बनाता है। SOPs का ख्याल ना रखने वाले जल्द मुतासिर होते हैं। अमरीकी सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि कोरोना की भारतीय किस्म चिकन पॉक्स की तरह फैलती है। वैक्सीन लगवाने वाले अफराद के नाक और गले को उतना ही मुतासिर करता है जितना वैक्सीन ना लगवाने वालों को करता है। पेट्रोल 1 अगस्त से 1 रुपए 71 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। 1 लीटर मट्टी के तेल की कीमत में 35 पैसे इजाफा। डीजल और लाइट डीजल की कीमतें बरकरार। 1 लीटर पेट्रोल 118 रुपए 9 पैसे से बढ़कर 119 रुपए 80 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत 116 रुपए 53 पैसे और लाइट डीजल की कीमत 84 रुपए 87 पैसे पर बरकरार। मुआवरे खुसूसी शहबाज गिल का ऐलान। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का इकदाम वापस लेने का मुतालबा। कहा, पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए 71 पैसे इजाफा जुल्म और नाइंसाफी है। मुल्क में महंगाई का देव अवाम का खून पी रहा है। बेरोजगारी का सुनामी है। पेट्रोल, बिजली, खुराक और अशिया ज़रूरिया की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने अवाम की कमर तोड़ दी। महंगाई का जुल्म जारी रहा तो मुआशरे को गुर्बत और बेचैनी की आग खा जाएगी। हुकूमत ने सितंबर के लिए तारीख की महंगी LNG खरीदी। तवील मुद्दती मुआहदों की औसत के मुकाबले में 13 अरब रुपए इजाफी अदा किए जाएंगे।
हुकूमत कोरोना के दौरान सस्ते तरीन रेट पर तवील मुद्दती मुआहदे कर लेती तो अरबों रुपए बचा लेती। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में अहम हकाइक सामने लाए गए। जिला गिजर के मुख्तलिफ बालाई पहाड़ों से ग्लेशियर्स पिघलने और बदस्वाद ग्लेशियर वक्फे से सिरकने का सिलसिला जारी। 10 मकान मुतासिर। शदीद बारिशों, रेलों और लैंड स्लाइडिंग के बायस शाहराए कराकरम रायकोट पुल से गोनर फार्म तक 25 मकामात पर बंद। महकमा दाखिला गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक शाहरा 50 मीटर तक सैलाब में बह गई। बहाली में 3 से 4 दिन लग सकते हैं। मुसाफिर और सयाह शाहराए कराकरम खुलने तक सफ़र से इज्तनाब करें। पहले से शाहरा पर सफर करने वाले चिल्लात से आगे का रुख हरगिज न करें। कराची की शारा फैसल, सदर और नुमाइश समेत कई इलाकों में बूंदाबांदी। आज कराची, ठट्टा, बदीन और थरपारकर में बूंदाबांदी और हल्की बारिश की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, बालाई और वस्ती पंजाब, सूबा खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मजीद बारिश की पेशगोई। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा T20 मैच आज रात 8 बजे गयाना में खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। पहला T20 बारिश की वजह से मंसूख कर दिया गया था। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आजम खान ट्रेनिंग सेशन के दौरान सर पर गेंद लगने से जख्मी हो गए। वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरा और तीसरा T20 नहीं खेल सकेंगे। मुआयने के बाद डॉक्टर्स ने आजम खान को 24 घंटे के लिए अस्पताल में रखने का फैसला किया है। पीर को आजम खान की इंजरी का दोबारा जायजा लिया जाएगा, जिसके बाद चौथे T20 के लिए आजम खान की दस्तयाबी का फैसला किया जाएगा। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर का कहना है, शहबाज शरीफ के पार्टी इस्तीफे से मुतालिक जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, इनमें कोई सदाकत नहीं। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने शहबाज शरीफ की नाराजगी की खबरों की तरदीद की। कहा, हुकूमत ने हालिया धांधली से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए चाय की प्याली में तूफान बर्पा किया। शहबाज शरीफ सेहत के मसाइल की वजह से आज़ाद कश्मीर में की मुहिम में नहीं चला सके। तरीन ग्रुप का नज़ीर चौहान से इजहार यकजहती। आज अदालत में इकट्ठे होने का फैसला। लाहौर में गुज़िश्ता रोज जहांगीर तरीन ग्रुप का राजा रियाज के घर पर मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें इंतकामी कार्रवाइयों की पुरजोर मजम्मत की गई। एलामिये में कहा गया, नज़ीर चौहान को किसी तरह भी तन्हा ना समझा जाए। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने खवातीन को विरासत में हक ना देने वालों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। खवातीन को विरासत से महरूम रखने या ज़बरदस्ती दस्तबरदार कराने पर रेवेन्यू ऑफिसर फौजदारी मुकदमा करने का पाबंद होगा। तमाम सिविल अदालतों को विरासत से मुतालिक ज़ेरे इल्तवा मुकदमा 3 माह के अंदर निपटाने का हुक्म। विरासत से मुतालिक कोई भी केस का फैसला 6 माह के अंदर सुनाने का हुक्म। फैसले की कॉपी मुतालिका महकमों के अलावा गर्ल्स स्कूल, कॉलेजेस, जामियात में तकसीम करने का भी हुक्म। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने विरासत में खवातीन के हक से मुतालिक आईनी दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस जमाल खान मंदूखेल और जस्टिस कामरान मुल्ला खेल की जानिब से जारी फैसले में कहा गया कि खवातीन समेत तमाम हकदारों के नाम मुंतकिल किए बगैर विरासत की तकसीम नहीं की जा सकती। खवातीन का नाम छुपाने या निकालने पर विरासत की तकसीम का अमल अदालत में जाए बगैर कलअदम होगा। किसी खातून को शादी या किसी भी किस्म के तोहफे और रकम की बुनियाद पर जायदाद के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। नादरा का डेस्क महकमा रेवेन्यू को महरूम का शजरा नस्ब फराहम करने का पाबंद होगा। कराची के एक्सपो सेंटर में कायम मास वैक्सीनेशन सेंटर में आवाम का रश। शहरियों की बड़ी तादाद वैक्सीन लगवाने पहुंच गई। आज़ाद कश्मीर के तमाम दाखिली रास्तों पर सयाहों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट साथ रखने की हिदायत। कोरोना वैक्सीनेशन के बगैर सयाहों का दाखिला बंद कर दिया गया। लाहौर कहना में मुबैना पुलिस मुकाबला, जेर हिरासत मुलजिम हलाक। पुलिस का रिवायती दावा सामने आ गया।
कहा कि मुलजिम नदीम अपने ही साथियों की गोली लगने से हलाक हुआ। मुलजिम को निशानदही के लिए ले जा रहे थे कि मुलजिम के साथियों ने हमला कर दिया। हमलावर फायरिंग के बाद फरार हो गए। कराची के इलाके मंगूपीर गरीबाबाद में 2 ग्रुपों में मुसल्लह तसादुम, 1 शख्स जाँ बहक। कोरंगी 2.5 नंबर और सब्जी मंडी के करीब फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। गोदाम चौरंगी से 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। रावलपिंडी में वारिस खान के इलाके की मशहूर लाल हवेली के बाहर गोली लगने से 8 साल का बच्चा जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक बच्चा अनस लाल हवेली के बाहर अपने वालिद के चने की रेहड़ी पर बैठा था। जख्मी बच्चे को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। नूर मुकद्दम कत्ल केस मुलजिम जाहिर जाफर का पंजाब फॉरेंसिक साइंस लैब में पॉलीग्राफिक टेस्ट मुकम्मल। टेस्ट से पहले मुलजिम बेहोश होने की अदाकारी और हीले बहाने करता रहा। मुलजिम से 20 सवालात के जवाब लिए गए। पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट इस्लामाबाद पुलिस को भेजी जाएगी। वाक़े की CCTV वीडियो का भी फोरेंसिक किया गया। इस्लामाबाद की अदालत में मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर के वालिदैन की जमानत की दरखास्तों पर समाअत। दलाइल के लिए 4 अगस्त की तारीख मुकर्रर। लाहौर में खातून से बदकलामी और नाजेबा हरकत पर ट्रेनी पुलिस एहलकार मुअत्तल। मुकदमा दर्ज। थाना शादबाग के ट्रेनी ASI ने 2 मुलजमान भाइयों की गिरफ्तारी के दौरान उनकी मात से बदसलूकी की थी। वीडियो वायरल होने पर DIG ऑपरेशंस का एक्शन। तर्जुमान वजारत खारजा ने कहा कि जलालाबाद में कौंसल जनरल ने तस्दीक की है कि अमला महफूज है। दफ्तर खारजा का अफगानिस्तान में पाकिस्तानी कौंसुलेट की हिफाजत से मुताल्लिक़ खबरों पर रद्द-ए-अमल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान की ख्वाहिश है। दोनों मुल्कों का अमन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अमन खराब करने वालों को अमन अमल पटरी से उतारने की इजाजत नहीं देंगे। सरहदों की हिफाजत दोनों मुल्कों के मफाद में है। आर्मी चीफ की 15 रुकनी अफगान मीडिया वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कहा, मीडिया दोनों ममालिक के अवाम के लिए मौजू माहौल पैदा करने के लिए पुल का काम कर सकता है। अमन खराब करने वालों को पहचानना और उनको शिकस्त देना मीडिया और अवाम की जिम्मेदारी है। अमरीकी हुकूमत के तर्जुमान बराए जनूबी एशिया ज़ैड तारर ने कहा कि अमरीकी सदर जो बाइडन और वज़ीर आज़म इमरान खान के दरमियान पिछले 6 माह में टेलीफोनिक रब्ता न होने का ये मतलब नहीं कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात ख़राब हैं। अमरीका ने पाकिस्तान को खैर सगाली के तौर पर कोरोना वैक्सीन की 30 लाख खुराकें दी। पाकिस्तान से अड्डों के लिए ना दरख्वास्त की ना मुतालबा किया। वक्त आ गया है अफगान अवाम अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करें। कश्मीर प्रीमियर लीग खराब करने की भारतीय साजिश बेनकाब। गैर मुल्की खिलाड़ियों को IPL समेत इंडियन क्रिकेट के दरवाजे बंद करने की धमकी दे दी। बेशतर गैर मुल्की टूर्नामेंट से दस्तबरदार, लेकिन मुजफ्फराबाद टाइगर्स के तिलकरत्ने दिलशान ने भारतीय धमकियों को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान का वीजा अप्लाई कर दिया। दीगर गैर मुल्की खिलाड़ियों को हिम्मत दिखाने का पैगाम भेज दिया। मकबूजा मगरबी किनारे में गैर कानूनी इसराइली बस्तियों के खिलाफ पुरअमन एहतजाज पर इसराइली फोर्सेस का ताकत का वहशियाना इस्तेमाल। फ़लस्तीनियों पर आंसू गैस के शेल बरसा दिए, गोलियां चलाईं, 270 फ़लस्तीनी जख्मी हो गए। अमरीकी सदर जो बाइडन का पाकिस्तानी नयाद खिज़र खान को अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी की सरबराही के लिए नामजद करने का फैसला। अमेरिकन मुस्लिम खिज़र खान ने गुज़श्ता सदारती इंतखाब में जो बाइडन की नामजदगी की तायीद की थी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने ओहदा छोड़ने का ऐलान कर दिया। सिफारतकारी छोड़कर दर्स व तदरीस और तहक़ीक़ से वाबस्ता होने का ऐलान कर दिया। जवाद ज़रीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को ख़त भी लिख दिया। कहा कि 6 साल से मगरब ईरान न्यूक्लियर डील पर अमल नहीं कर रहा। इन 6 बरसों में उनका सिफारतकारी और कानून की बालादस्ती पर एतमाद करना चैलेंज रहा।
उन्हें यकीन है दुनिया में बिल आखिर अक्ल और दानिशमंदी गालिब आएगी। डेटा तहफ़्फ़ुज़ की खिलाफ वर्जियों पर यूरोपीय यूनियन का अमेज़ॉन को $1.2 अरब का जुर्माना। अमेज़ॉन का मौक़िफ़ है कि कंपनी के खिलाफ फैसला मेरिट पर नहीं किया गया, भरपूर दिफा करेंगे। अमेज़ॉन पर अपने प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ कंपनीज का डेटा हासिल करके मफाद हासिल करने का इल्ज़ाम है। व्हाइट हाउस के बाहर हिफाजती जंगला फैलाने वाले शख्स को सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने पकड़ लिया। गुलाबी शर्ट पहने शख्स ने भागने की कोशिश की, लेकिन अहलकारों ने काबू किया। अमरीकी सदर जो बाइडन को वर्चुअल मीटिंग के दौरान पर्ची मिल गई। एक इजलास के दौरान मुआवन ने कागज पर नोट लिखकर तवज्जो दिलाई तो सदर जो बाइडन ने ठोड़ी साफ की, वीडियो वायरल हो गई। कोयटा ग्लैडिएटर्स सीएम बलोचिस्तान विमेन T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में गिलगित बल्तिस्तान स्मैशर्स ने पंजाब वॉरियर्स को 7 विकेटों से हरा दिया। इवेंट के तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। इंग्लिश क्रिकेटर बेन स्टोक्स गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हर किस्म की क्रिकेट से दस्तबरदार। कहा तवज्जो जहनी तंदुरुस्ती और उंगली की इंजरी से सेहतियाबी पर है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि बेन स्टोक्स के फैसले का एहतराम करते हैं, उनको मुकम्मल मदद फराहम करते रहेंगे। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। कोरोना वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।